हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगा। ये जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा ना, आपका 1 लेवल अप कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ना, और मैं आपको अभी एनसीईआरटी भी बता दूंगा। बहुत ईजी लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए। क्योंकि एक भी क्वेश्चन ट्विस्टेड आ गया तो आपसे नहीं बनेगा, तो इसके लिए मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा, पूरा फील के साथ सिखाऊंगा कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या बोला है, कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल होता है कि एक हार्ट बीट में क्या क्या चेंजेज आ रहा है हार्ट में, वो रिपीट करे दूसरे हार्ट बीट में जो चेंजेज आ रहा है उसको कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है ना। हम क्या बात करेंगे एक हार्ट बीट में क्या हो रहा है। मेन टॉपिक क्या रहेगा, एक हार्ट बीट में क्या हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल क्या होता है। पहला टॉपिक हम जानते हैं जनरली कि एक मिनट में नहीं सकता है कि 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है, ये ना। मतलब क्या हो रहा है, एक मिनट में मतलब 60 सेकेंड में 72 बार क्या हो रहा है, हार्ट मेरा बीट करता है, ठीक है ना। हार्ट में 72 बार बीट करता है कितना, 60 सेकेंड में। अब बताइए 72 बीट करता है 60 सेकेंड में, तो एक बीट कितना सेकेंड में करेगा, तो एक बीट बराबर क्या होगा, 60 में 72 कर देंगे, मतलब 60 में 72 कर देंगे, 0.8 सेकेंड आ जाएगा। मतलब 0.8 सेकेंड का मेरा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन है। समझ में आया? कितने का है, 0.8 सेकेंड का मेरा कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन। मतलब एक कार्डियक साइकिल कितने ड्यूरेशन में, कितने समय में हो जाएगा, 0.8 सेकेंड में हो जाएगा। मतलब एक मिनट 1 सेकेंड से भी कम में हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आप मान लीजिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा आपको कि आपका हार्ट रेट जो है ना बढ़ गया। हार्ट रेट मान लीजिए 72 टाइम्स था ना, अब मान लीजिए हम क्या कर दिए, हमको इसको बढ़ा के 100 कर दिए। मतलब क्या हो गया, 100 टाइम्स क्या हो रहा है, 100 टाइम्स क्या हो रहा है, 100 टाइम्स पर मिनट बीट कर रहा है। अब मान लीजिए मतलब एक मिनट में कितना बार बीट कर रहा है, 100 टाइम्स। मतलब बोल सकते हैं ना 100 बीट कितना सेकंड में हो रहा है, 60 सेकंड में। तो एक बीट कितना में हो जाएगा, देखिए 60/100 का कितना होगा, 0.6 सेकंड का हो जाएगा। हम ये सिखाना चाह रहे हैं जब आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, व्हेन योर हार्ट रेट विल इंक्रीज देन कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज। ये मैं आपको कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था, समझ में आया? देख लिया, प्रूव भी कर दिया आपको, ठीक है ना। तो अब होता क्या है, एक फील कराऊंगा आपको, सिस्टोल क्या होगा और डायस्टोल क्या होगा, ये कंसेप्चुअल आपको अंडरस्टैंडिंग में भी दिलाऊंगा। हमेशा याद रखना, जब ये सिस्टोल होगा, जब सिस्टोल होगा इसका मतलब क्या होगा, चैम्बर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पहला कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या होगा, उसको उस चैम्बर का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। थर्ड कंसेप्ट क्या होगा, जब सिस्टोल में ही क्या होगा, आपका ब्लड क्या होगा, ये क्या होगा, इजेक्ट होगा, क्या होगा, इजेक्ट होगा। मतलब ब्लड वहाँ से क्या होगा, उस चैम्बर से निकल के दूसरे चैम्बर में जाएगा या कहीं और जाएगा। समझ में आया? सिस्टोल में क्या क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चैम्बर होगा, प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, और ब्लड क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा। कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल। चलिए अब मैं तो डायस्टोल पे, तो डायस्टोल में क्या होगा, देखिए डायस्टोल में क्या होगा, चुपचाप समझ जाइए आप, रिलैक्सेशन होगा। मतलब क्या होगा, चैम्बर रुका रहेगा, रिलैक्स करेगा। जब रिलैक्स करेगा तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। जब प्रेशर घटेगा तो उसमें क्या होगा, उस चैम्बर में क्या होगा, ब्लड रिसीव होगा, मतलब उस चैम्बर में ब्लड आएगा। कंसेप्ट सीख लीजिए, सिस्टोल डायस्टोल में क्या होगा, कंसेप्ट समझ में आया आपको? बिल्कुल। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं, कोई पूछ देगा आपको, आर्टरी जो एट्रिया है उसमें हम क्या बताते हैं, कितने सेकंड का ड्यूरेशन है कार्डियक साइकिल, 0.8 सेकंड का। जिसमें सिस्टोल कितना का सेकंड का होगा, 0.1 सेकंड का होगा, और डायस्टोल कितना सेकंड का होगा, 0.7 सेकंड का होगा, याद रखना, ठीक है ना। फिर वेंट्रिकल्स है, तो वेंट्रिकल्स में क्या होगा, सिस्टोल कितना सेकंड का होगा, 0.3 सेकंड का होगा, और डायस्टोल कितना सेकंड का होगा, 0.5 सेकंड का। कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल आ जाना चाहिए, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और कंसेप्ट सिखाऊंगा जो कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। ये ज़बरदस्त कंसेप्ट है। देखिए हम जानते हैं, देखिए मान लीजिए यहाँ क्या है, ट्राइकस्पिड वाल्व है, यहाँ क्या है, मान लीजिए बाइकस्पिड वाल्व है। अब बताइए ब्लड यहाँ पे है, तो ब्लड यहाँ से क्या होना चाहता है, यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ कब जाएगा, ये जो वाल्व कब ओपन होगा, याद रखना। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जब इसका प्रेशर, जब क्या होगा, इसका एट्रिया का प्रेशर बढ़ जाएगा और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए इसका प्रेशर कम है, तो क्या होगा, इसका प्रेशर ज़्यादा है ना, तो जब ज़्यादा रहेगा प्रेशर, इसका प्रेशर कम रहेगा, तो ये गेट ओपन हो जाएगा। ये क्या गेट क्या होगा, ओपन हो जाएगा, गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। समझ में आया? तो व्हेन विल गेट विल ओपन, व्हेन इट्स प्रेशर इज मोर देन दिस प्रेशर। कंसेप्ट समझ में आया? या ये भी कर दीजिए, बाइकस्पिड वाल्व में इसका प्रेशर क्या होगा, इसका प्रेशर से ज़्यादा रहेगा तो गेट क्या होगा, ओपन हो जाएगा, ब्लड क्या होगा, निकल जाएगा। समझ में? ब्लड यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? तो कोई भी चीज़ ओपन कब करेगा, जब ऊपर वाला प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा नीचे वाला प्रेशर से, तब ये गेट ओपन होगा। एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मान लीजिए देखिए यहाँ ब्लड यहाँ पे है, अब ब्लड यहाँ पे है, ब्लड भी यहाँ पे है ना। ये मान लीजिए राइट वेंट्रिकल्स है, क्या लेफ्ट वेंट्रिकल्स, डायग्रामेटिक हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए हमको यहाँ ये जानते हैं पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या है आपका, ये आपका एरोटा है।
अब मान लीजिए ब्लड यहाँ जाना है, ब्लड यहाँ जाना है, तो आप क्या बताते हैं, गेट यहाँ सेमिनल भाव है ना, सेमिनल भाव कब ओपन होगा, जब इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, इसके प्रेशर से ऊपर वाला प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा इसके इस प्रेशर से, तो क्या होगा, गेट अपने आप ओपन हो जाएगा। मतलब क्या होगा, इसका प्रेशर मान लीजिए ज़्यादा है, इसका प्रेशर तो कम है तो गेट ओपन हो जाएगा, इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर कम है, गेट ओपन हो जाएगा। कंसेप्ट आया, समझ में आया, तो समझ में आया आपको। अब मान लीजिए ऐसा नहीं रहा, उल्टा हो गया, तो गेट क्लोज हो जाएगा। समझ में आया, जैसे मान लीजिए इसका प्रेशर बढ़ गया, इसका प्रेशर थोड़ा कम है, तो गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर कम है, क्या गेट क्लोज हो जाएगा। जब उल्टा रहेगा तो क्या होगा, आपका वाल्व क्लोज होगा। समझ में आया, कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम लोग आर्ट्रियल इवेंट्स में होगा क्या है। अब देखिए एट्रियल इवेंट्स में पहला पढ़ेंगे एट्रियल सिस्टोल पढ़ेंगे। हम बताते हैं सिस्टोल क्या होता है, ब्लड का क्या होगा, मतलब सिस्टोल मतलब क्या होगा, ब्लड इजेक्ट आउट होगा। पहला कंसेप्ट सिखाया था, उसमें आप क्या सिखाया था, प्रेशर बढ़ेगा। तो हम बताते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्या होगा, यहाँ पे एट्रिया हो जाएगा। पहला कंसेप्ट मीन्स क्या होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा। अब मान लीजिए एट्रिया यहाँ मान लीजिए एट्रिया कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो ब्लड क्या होगा, ब्लड क्या होगा आपको किस में जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। यहाँ पे देखिए एट्रिया कॉन्टैक्ट का तो क्या होगा, ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा। ये कंसेप्ट सिखाना चाह रहा था आपको, ठीक है ना, एट्रियल सिस्टोल में। ठीक, अब देखिए डायस्टोल होगा, तो डायस्टोल मतलब क्या करेगा, एट्रिया रिलैक्स करेगा। मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका एट्रिया क्या करेगा, यहाँ पे रिलैक्स में रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या रहेगा, रिलैक्स रहेगा। ठीक है ना, एट्रिया रिलैक्स रहेगा मीन्स। अब बताइए हम क्या सिखाए थे, जब एट्रिया रिलैक्स रहेगा तो क्या होता है, एट्रिया रिलैक्स है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का फीलिंग होगा। आपको सिखाए थे डायस्टोल मतलब क्या होता है, ब्लड रिसीव होगा। तो क्या होगा, अब बताइए यहाँ क्या हम बताए थे आपको, एट्रिया क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है ना, मतलब रुका हो, मतलब रिलैक्स में। अब बताइए एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, इसमें क्या होगा, आपको क्या बताए थे, ब्लड क्या करेगा, लेगा। ये कैसे लेगा, अब मान लीजिए यहाँ राइट एट्रियम है, ये क्या है आपका राइट एट्रियम है, लेफ्ट क्या है, एट्रियम, ये है ना, बिल्कुल। अब बताइए राइट एट्रियम में क्या होगा आपका, रिसीव ब्लड फ्रॉम इंटायर बॉडी भाया वेने कावा। मतलब देखिए पूरा इंटायर बॉडी से क्या होगा, वेने कावा है ना, पूरा ब्लड लगेगा इंटायर बॉडी से, वेने का ब्लड लगेगा पूरा इंटायर बॉडी से, और कहाँ डाल देगा, राइट एट्रियम में डाल देगा। समझ में आया। देखिए फिर यहाँ लेफ्ट एट्रियम देख लीजिए क्या करेगा, रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स। यहाँ मान लीजिए लंग्स है, और लंग्स से जानते हैं क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी निकलता है। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ब्लड कहाँ डालेगा, लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा। ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए ब्लड यहीं पर रहेगा, समझ में आया आपका, ब्लड यहाँ रुका रहेगा कब, जब एट्रियल डायस्टोल होगा। आगे मैं बताऊंगा बाद में, समझ में आया। तो फील समझ में आया। अब मान लीजिए हम नेक्स्ट फेज क्या है मेरा, वेंट्रिकुलर इवेंट्स है। ठीक है ना, तो वेंट्रिकुलर इवेंट्स में क्या होगा, हम बताए थे वेंट्रिकुलर इवेंट्स में क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। पहले बताए थे सिस्टोल मतलब क्या होगा, सिस्टोल मतलब क्या होता है आपका, सिखाए थे ना। सिस्टोल मतलब क्या होगा, वेंट्रिकल्स क्या होगा, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब बताइए वेंट्रिकल्स क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सुनेगा ध्यान से, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल्स क्या होगा, यहाँ पे वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा, इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसका क्या होगा, प्रेशर बढ़ रहा है। इसका क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। समझ में आया। ये कब स्टार्ट होता है, जब एट्रियल सिस्टोल खत्म, मतलब यहाँ पहले एट्रियल सिस्टोल हुआ था ना, वो खत्म हो गया, ये क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया। पहला सिखाए थे पॉइंट। अब इसका प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते क्या होगा, इसके प्रेशर से ज़्यादा हो जाएगा इसका प्रेशर। मतलब क्या होगा, व्हेन इट्स प्रेशर मीन्स वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीजेज मोर देन एट्रियल प्रेशर। अब मान लीजिए हम बताए थे ना, यहाँ मान लीजिए वाल्व था ना, इसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ गया, इसके प्रेशर से क्या होगा, वाल्व क्लोज हो जाएगा। या कुछ सिखाए थे ना, क्या हो गया, ये भी वाल्व क्लोज होगा। जब ये वाल्व क्लोज होता है तो हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। समझ में आया, कंसेप्ट आना चाहिए, इंपॉर्टेंट लाइन समझ में आया। फिर देखिए अब बात हम क्या बताए थे, अभी क्या चल रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है, तो इसका प्रेशर बढ़ रहा है, इसका प्रेशर बढ़ रहा है, बढ़ते क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ भी, यहाँ क्या था, अब देखिए ये लेफ्ट क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल्स है। मान लीजिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में था, ये क्या है, एरोटा है, और ये मान लीजिए पल्मोनरी क्या है, आर्टरी है। अब मान लीजिए क्या लिखे हैं, व्हेन इट्स प्रेशर बिकम मोर देन एरोटिक प्रेशर, मतलब यहाँ के प्रेशर से इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया, इसके प्रेशर से क्या होगा, आप बताए थे ना, जब ये इसका प्रेशर ज़्यादा होगा, इसके प्रेशर से ब्लड क्या होगा, इजेक्ट आउट होगा, और एरोटा में ब्लड चल जाएगा। एरोटा से ब्लड कहाँ जाएगा, पूरा बॉडी पार्ट्स में चल जाएगा। समझ में कंसेप्ट आना चाहिए, समझ में फील। व्हेन इट्स प्रेशर बिकम मोर देन एरोटिक प्रेशर, ब्लड इजेक्ट आउट हो जाएगा और सप्लाई द पूरा होल बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करेगा। समझ में आया आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तभी तो अब देखिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट किया, तभी तो पूरा बॉडी पार्ट्स में गया। क्यों गया, क्योंकि इसका प्रेशर से ज़्यादा हो गया। इसका मतलब गेट खुलेगा, ब्लड मतलब वाल्व खुलेगा, ब्लड क्या होगा, आराम से इजेक्ट आउट होगा। समझ में आया कंसेप्ट। वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे, ठीक है, तो हम जानते हैं डायस्टोल मतलब क्या होता है, वेंट्रिकल्स क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, ठीक है ना। तो वेंट्रिकल्स क्या करेगा, यहाँ पे रुक जाइए, वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल्स क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। इसका मतलब क्या, उसका प्रेशर घटना स्टार्ट हो, उसका प्रेशर घट रहा है। और यहाँ वो बताते हैं यहाँ क्या है आपका, मान लीजिए यहाँ पल्मोनरी आर्टरी है, यहाँ मान लीजिए एरोटा है,
ठीक है ना। क्या पता इसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा। अब मान लीजिए व्हेन प्रेशर बिकम लेस देन एरोटिक प्रेशर, और क्या होगा, मान लीजिए इसका प्रेशर क्या होगा, घट रहा है ना, घटते 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 बहुत जाएगा, घट जाएगा मान लीजिए, तो इसका मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा है, इसका प्रेशर कम है, उल्टा होगा। इसका मतलब क्या होगा, गेट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यहाँ का वाल्व क्लोज हो जाएगा। जब ये क्लोजर होगा तो इतना आपका सेकंड हॉट साउंड प्रोड्यूस हो, क्या होगा, सेकंड हॉट साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सेकंड हॉट साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है ना, सेकंड हॉट साउंड प्रोड्यूस, समझ में क्यों हुआ प्रोड्यूस, क्योंकि इसका प्रेशर घट रहा है ना, समझ में आया। अब मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, जबरदस्त कंसेप्ट है ये, इंपॉर्टेंट याद कंसेप्ट है, याद रखिए। क्या लिखा है, फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द वेंट्रिकल डायस्टोल आर्टरिया आल्सो इन डायस्टोल, मतलब मैं सिखाना चाह रहा हूँ। देखिए हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, वेंट्रिकल्स पढ़ रहे हैं ना, वेंट्रिकल्स का डायस्टोल पढ़ रहे हैं। तो वेंट्रिकल्स का डायस्टोल में क्या होगा, तो वेंट्रिकल्स के डायस्टोल में क्या होता है, आपका फीलिंग ऑफ ब्लड होगा। आप जानते हैं डायस्टोल मतलब फीलिंग ऑफ ब्लड, मतलब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में क्या होगा, आपका ब्लड का क्या होगा, आपका ये देखिए, मान लीजिए वेंट्रिकल्स है, यहाँ क्या होना चाहिए, फीलिंग ऑफ ब्लड होना चाहिए। अब देखिए आपका कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय में क्या होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ देखिए वेंट्रिकुलर डायस्टोल हो रहा है, उस वेंट्रिकुलर डायस्टोल के टाइम क्या होता है, आर्टरिया भी डायस्टोल में रहता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट में देखिए वेंट्रिकुलर पास डायस्टोल इतना बड़ा है, उस पार्ट में क्या है, आर्टरिया भी डायस्टोल में, मोस्ट ऑफ द पार्ट वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मोस्ट ऑफ पार्ट में आर्टरियल डायस्टोल में, और थोड़ा सा पार्ट में क्या है, आर्टरियल सिस्टोल है। मतलब जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल में है तो उस समय में क्या है, आपका आर्टरिया डायस्टोल में है मोस्ट ऑफ द पार्ट में, थोड़ा सा समय के लिए क्या है, आर्टरियल सिस्टोल में। जब ये थोड़ा सा समय के लिए जब आर्टरियल सिस्टोल में था तभी तो ब्लड इसमें आया था, समझ में आया। जब मतलब थोड़ा सा देखिए अभी क्या है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेंट्रिकल डायस्टोल पढ़ रहे हैं, मतलब वेंट्रिकल्स क्या है, मेरा रिलैक्स स्टेट में है। तो उस स्टेट में क्या होगा आपका, देखिए आर्टरियल सिस्टोल भी है ना, तो 20-25% वेंट्रिकुलर फीलिंग कब हो रहा है, एक्टिव है। मतलब कब, जब आर्टरियल सिस्टोल में है। देखिए आर्टरियल सिस्टोल में तो 20-25% ब्लड क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स में आ रहा है। ठीक है ना। अब बताइए क्या, अब आर्टरियल जब डायस्टोल था, हम सिखाते हैं ना, जब आर्टरियल डायस्टोल में था, यहाँ देखा है आपको, ये देखिए हम सिखाए होंगे यहाँ पे ना, जब आर्टरियल डायस्टोल में था यहाँ पे देखा थे ना, आर्टरियल जब डायस्टोल में रहता है तो क्या होता है, आर्टरियल डायस्टोल में रहता है तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है, यहाँ भरा रहता है, ब्लड यहाँ भरा रहता है, यहाँ ब्लड भरा रहता है, कहाँ से, वेने कावा से आता है, यहाँ क्या होता है, पल्मोनरी वेन से ब्लड यहाँ भरा रहता है। अब बताइए जब आर्टरियल डायस्टोल में तो वेंट्रिकल्स भी डायस्टोल में, हमको क्या चाहिए, वेंट्रिकल्स में क्या फीलिंग चाहिए। तो अब बताइए क्या हुआ, अब यहाँ हम मेन टॉपिक क्या है, वेंट्रिकल्स डायस्टोल। अब क्या करें, यहाँ ये पॉइंट पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ना, आर्टरियल प्रेशर बिकम मोर देन वेंट्रिकुलर प्रेशर, रैपिड फीलिंग ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इनटू द वेंट्रिकल्स। देखिए हम क्या पढ़े थे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल पढ़े थे। वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या होता है, प्रेशर घटते रहता है, घट रहा है, और क्या होगा, यहाँ पे घटते घटते बहुत घट जाएगा, और इसका प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए इसके कंपेरिजन इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्या होगा, गेट क्या होगा, ओपन हो जाएगा, गेट क्या होगा, यहाँ से ओपन हो जाएगा, ब्लड क्या होगा, आपका ब्लड सब क्या होगा, आपका वेंट्रिकल्स में फील होगा। कब हो रहा है, जब आर्टरियल डायस्टोल में है तब। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। और ब्लड कहाँ से आया, वेने कावा पल्मोनरी क्या हो गया, आपको वेन से इसमें आया ब्लड, यहाँ से क्या हो गया, गस आउट हो गया, ब्लड क्या होगा, वेंट्रिकल्स में चला गया। कब चला गया, जब इसका प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, तब इसके प्रेशर से। समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया। अब मैं